और इसी बच्ची को दूध पिलाने के दौरान माँ गिर गई थी। इस बच्ची को ये मालूम नहीं है कि शायद अब इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। आपको कितने बच्ची हैं? 7 बच्चियां हैं। तीसरी नंबर की थी जो बेटी, उसी के शादी था। किस तारीख को शादी था भैया? 24 नवंबर के थे। 24 कार्ड बांटने गए थे बिहार शरीफ से आ रहे थे तो 50 मोड़ के पास दुर्घटना घटी। कितने बच्चे थे? 7 लड़की थे बस। 7 बेटियां? जी। यानी 7 बेटियां की माँ थी सुलेखा देवी। जी जी। जिस घर से बेटी की डोली उठती, अचानक उस घर से बेटी के माँ की अर्थी उठी है। बाइक जब चला रहे थे उस समय माँ बोली कि मैं दूध पिलाऊंगा, तो इसलिए मैं गाड़ी धीरे कर दिया था। तो इतनी ब्रेक आ गया। अच्छा, ब्रेकर आ गया। ब्रेकर आ गया था, पकड़े नहीं हुए थे, पीछे से उलट गया। ये अपने पिता को भी अपने पास नहीं देखती है, अपने आंखों के पास नहीं देखती है। दे दीजिए चाचा, है ना, बहुत रो रही है। इससे दूर क्यों चले गए थे दिल्ली काम करने? इधर नहीं मिलता सर, इसलिए काम नहीं मिलता है, इसलिए चले गए थे। चलिए जाते हैं। जिस घर में शादी की खुशियां होती, पूरे परिवार वाले शादी की तैयारी करते। जिस घर से बेटी की डोली उठती, अचानक उस घर से बेटी के मां की अर्थी उठी है। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के नरसंडा गांव में मौजूद हैं और इस गांव में एक घर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। जिस घर में बेटी के शादी की तैयारी चल रही थी, अचानक उस घर से बेटी के मां की अर्थी उठ गई। इस वक्त हम उसी घर के पास मौजूद हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि उस परिवार वाले पर क्या बीत रहा होगा, जिस घर से शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। पूरे परिवार अभी शादी के तैयारी में लगे होते, लेकिन आप देख लीजिए, है ना, सभी लोग चिंतित हैं। पूरे परिवार के लोग मातम में सोच रहे हैं कि आखिर क्या से क्या हो गया। जिस घर से बेटी की डोली उठती, अचानक उस घर से मां की अर्थी उठी, और वो भी मां अपने बेटी के शादी का कार्ड बांटने जा रही थी। इसी दौरान दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ और अचानक सड़क दुर्घटना में अपनी सबसे मासूम बेटी को दूध पिलाने के दौरान वो बाइक से गिर गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। क्या कुछ घटना घटा था, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनके साथ में उनके दामाद थे, वो पूरी घटना बताएंगे कि आखिर कैसे घटना घटी। वो सारी बातें आपको बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका भाई जी? मंटू कुमार। मंटू जी। किन की मौत हुई आपके घर में? हमारी मम्मी की मौत हो गई, सासू माँ। आपके सासू माँ का? जी। क्या नाम हुआ था उनका? सुलेखा देवी। सुलेखा देवी। उनके कितने बच्चे थे? 7 लड़की थे बस। 7 बेटियां? जी। यानी 7 बेटियां की माँ थी सुलेखा देवी। जी जी। कौन सी बेटी की शादी थी? तीसरी नंबर की थी जो बेटी, उसी के शादी था। उन्हीं का शादी था? तीसरे नंबर की बेटी की शादी था। जी। किस तारीख को शादी था भैया? 24 नवंबर के थे। 24 नवंबर को। जी। वही आप लोग कार्ड बांटने गए थे? कार्ड बांटने गए थे बिहार शरीफ से आ रहे थे तो 50 मोड़ के पास दुर्घटना घटी। अच्छा, आप ही साथ गए थे? जी, हम बाइक से? हमारे साथ ही बैठे हुए थे। अच्छा, कौन कौन लोग थे आप लोग? हम थे और हमारी माँ थी और मेरा सबसे छोटा वाली साली थी जो मासूम दुधमुही साली है, जी, जी। जो सबसे छोटी बच्ची है इस घर की। जी। कितने महीने की अभी वो बच्ची है? 12 महीने की। 1 साल की बच्ची जी। है ना। क्या अचानक वो बाइक पे करने लगी और कैसे गिर गई, क्या कुछ आपने देखा? बाइक जब चला रहे थे उस समय माँ बोली कि मैं दूध पिलाऊंगा, तो इसलिए मैं गाड़ी धीरे कर दिया था। उस समय जब गाड़ी धीरे किए थे तो इतनी ब्रेक आ गया। अच्छा, ब्रेकर आ गया? ब्रेकर आ गया था, हल्का ब्रेकर था। तो उसमें जब अगला पहिया पार हुआ तो पिछला पहिया जब पार हुआ तो उसी समय गाड़ी अनियंत्रित थोड़ा सा हुआ है? अनियंत्रित कुछ भी नहीं हुआ, खाली पकड़े नहीं हुए थे, पीछे से उलट गया और वही फिर सर में चोट आ गया? उस सर में पीछे चोट आ गया था। उसके बाद आप लोग इलाज के लिए ले गए? इलाज के लिए बिहार शरीफ ले गए थे। वहाँ से डॉक्टर बोला कि ले जाओ सदर हॉस्पिटल में। सदर ले गए तो वहाँ मृत घोषित कर दिए। सदर हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया? जी। यानी घर में पूरा शादी का माहौल था, शादी की तैयारी चल रही थी? शादी की पूरी तैयारी चल रही थी। आपके ससुर का क्या नाम है? विजय राम। विजय राम जी। क्या करते हैं वो? मजदूरी करते हैं। कहाँ करते हैं? दिल्ली में मजदूरी करते थे। यानी वो उनकी पत्नी की मौत हुई तो वो यहाँ से दूर थे, है ना? यहाँ से दूर थे जी। यानी अपने घर पे भी नहीं थे? नहीं थे। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिल्ली में मजदूरी करते थे? जी। देख लीजिए साहब, अगर बिहार में शायद विजय राम को रोजगार मिल जाता, शायद अगर विजय राम बिहार में ही कहीं पे काम करते, तो जैसे ही ये
दुखद खबर सुने थे तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंच जाते और शायद अंतिम कुछ बात इनसे हो जाती। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और आप खुद समझ लीजिए कि 7 बेटियों की मां थी सुलेखा देवी, जिसमें तीसरे नंबर की बेटी की शादी थी 24 नवंबर को, और उसी के शादी का कार्ड बांटने के लिए वो अपने दामाद के साथ गई थी। इसी दौरान बाइक पर अपने सबसे छोटी बेटी को दूध पिला रही थी और उसी दौरान वो बाइक से गिर गई। सबसे छोटी बेटी वही है, उसे हम दिखाते हैं, इधर लाओ तो बाबू, उसको, उस बाबू को लाओ तो, है ना, दो पापा को, है ना, ये देखो, है ना, अपने पापा की गोद में यही छोटी सी बच्ची है और इसी बच्ची को दूध पिलाने के दौरान मां गिर गई थी। इस बच्ची को ये मालूम नहीं है कि शायद अब इसकी मां इस दुनिया में नहीं है। अब इस बच्ची को कौन मां का प्यार देगा, कौन इसको, है ना, मां के आंचल का छांव देगा, आप खुद समझ सकते हैं, है ना। ये अपने बहन से ज्यादा प्यार करती है, इसलिए प्यार करती है ना कि ये अपने पिता को भी अपने पास नहीं देखती है, अपने आंखों के पास नहीं देखती है। दे दीजिए चाचा, है ना, बहुत रो रही है ना। आपका क्या नाम हुआ? विजय राम। विजय राम। सुलेखा देवी आपकी पत्नी थी? पत्नी से। कब बात हुआ था सुलेखा देवी से? फोन पे कब बात हुआ था? कब मौत हुआ था? सवेरे बिहने हुआ था। उसी दिन बात हुआ था। हाँ। क्या बोली थी वो? बोल हम जा रहे हैं न्योता देने के लिए बिहार शरीफ। अच्छा, तो हम सांझ के वापस हो जाएंगे। अच्छा, वही छोटी बच्ची को लेकर के गई थी गए। अपने दामाद के साथ, हाँ, शादी का कार्ड बांटने के लिए। शादी के कार्ड बात नहीं। आपके घर में शादी था, है ना? किसकी शादी थी? बच्ची को। कितने नंबर की बच्ची की? तीसरी लंबी। तीसरी नंबर की बच्ची की। जी हाँ। आपके कितने बच्ची हैं? 7। 7 बच्चियां हैं, बेटे नहीं हैं? नहीं है सर, हैं? बेटा नहीं है सर। फिर अचानक खबर आपको क्या गया? खबर सांझ के गया एक बार किया, ये मम्मी बेहोश हो ले जे बिहार में डॉक्टर भर्ती नहीं ले रहा है। अभी यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि पड़ा हुआ है। 3 बजे भोर में गाड़ी चला, शाम में तो 3 बजे भोर में पहुँचा तो देखते हैं कि पड़ल है, ख़त्म हो गया। यानी आपको फोन पर ये सूचना नहीं दिया गया था कि भाई, मतलब हदियाने को नहीं किया, अकेले हाँ, पापा दूर में आवेगा थे इसलिए, है ना? हदिया जाएगा गाड़ी पर या अच्छा, वहाँ क्या करते थे दिल्ली में आप? पुलदारी वाला काम करते हैं। मजदूरी वाला, है ना। यहाँ से दूर क्यों चले गए थे दिल्ली काम करने? इधर नहीं मिलता सर, इसलिए इधर काम नहीं मिलता है इसलिए चले गए थे। चलिए जाते है ना? हैं। अगर यहाँ रहते तो शायद दुख में अपने परिवार के साथ रहते, है ना? रहबे करते हैं सर। हैं? देख लीजिए साहब, ऐसे कई विजय राम हैं पूरे बिहार में जिनके साथ ऐसी घटना होती है कि खुद तो वो 1000 किलोमीटर दूर होते हैं और उनके घर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है। ये घटना जो है मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं इनके ऊपर अब 7 बेटियों की जवाबदेही हो गई, घर चलाने की जवाबदेही हो गई, एक माँ की जवाबदेही हो गई। ऐसे माँ पूरे घर को संभालती थी, इनकी पत्नी अपने 7 बेटियों को संभालती थी, पूरे घर को संभालती थी और ये दिल्ली में काम करते थे, पैसे भेजते थे ताकि इनकी पत्नी पूरे घर परिवार को चला सके। लेकिन इनकी पत्नी अब इस दुनिया से चली गई, वो भी जिस घर में शादी की खुशियां थी उस घर में अचानक मातम आ गया। आप खुद समझ सकते हैं, देख लीजिए पूरे परिवार पर क्या बीत रहा है। पूरे परिवार के लोग, है ना, मर्माहत हैं। भगवान न करे कि किसी के साथ ये घटना हो, किसी के साथ ये दुर्घटना हो। अब इस परिवार के साथ हमारी भी संवेदना है, जो लोग देख रहे हैं उनकी भी संवेदना है। आप खुद समझ लीजिए कि इन परिवार को कैसे मदद होना चाहिए, किस प्रकार से मदद होना चाहिए। इतना ही नहीं, ये परिवार इतने नर्वस हो चुके थे कि इन लोगों ने बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया। अब जरा सोच लीजिए कि सरकारी लाभ इस परिवार को कैसे मिलेगा। कहाँ गए? इधर आइए भैया, है ना। पोस्टमार्टम भी नहीं करवा सके। नहीं, अकेले हम पढ़ रहे थे, उस समय बच्ची भी थी मेरे साथ में और माँ भी बेहोश पड़ी हुई थी। दोनों को कैसे लेके जाते, इसलिए मैं नर्वस हो गई थी उस समय, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं करवा सकते। उस समय हम होश नहीं था मेरा। देख लीजिए, है ना, वहाँ पे बेहोश हो ये लोग नर्वस हो चुके थे, इस दौरान पोस्टमार्टम नहीं करा सके। अगर शायद पोस्टमार्टम होता तो इस परिवार को कुछ सरकारी लाभ मिल सकता था, लेकिन अब सरकारी लाभ भी नहीं मिल सकेगा। सरकार से हमारा ये आग्रह है कि अक्सर इस प्रकार की घटना और दुर्घटना में परिवार के लोग, है ना, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। इसलिए ऐसी घटना पर विचार करना चाहिए, सरकार को कुछ नया, है ना, कानून लाना चाहिए ताकि परिवार के लोग लाभान्वित हो सके। अब इस परिवार के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं रहेगा तो इस परिवार को सरकारी लाभ शायद नहीं मिल सकेगा। नहीं ना मिलेगा? नहीं मिलेगा। है? कैसे अब इन परिवार का भरण पोषण होगा? आपके ससुर तो दिल्ली में रहते हैं, 5 बच्चे हैं, कैसे क्या कीजिएगा आप? अब जैसे भी होगा, अगर चाहेगा सरकार तो कुछ दे सकते हैं।
मदद, सरकारी लाभ, मुखिया है, सरपंच है, ये सब अगर जो चाहेंगे तो हो सकता है। 3,000 रुपया मिला कबीर अंत्येष्टि वाला? नहीं मिला, अभी वो भी नहीं मिला? नहीं दिए, वो भी नहीं दिया। देख लीजिए साहब, मुर्दों का भी रुपया बिहार में खा लिया जाता है ना। इस परिवार को तुरंत कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत 3,000 रुपया मिलना चाहिए था, है ना, दाह संस्कार करने के लिए, है ना। लेकिन इस परिवार को अभी 3,000 रुपया भी नहीं मिला है। नहीं ना मिला है चाचा? नहीं मिला 3,000 रुपया नहीं ना मिला है? नहीं मिला सर। दरवाजा पर तो देखने के लिए भी कोई नहीं, देखने भी नहीं आया है? नहीं सर, हैं? नहीं सर, चुनाव के समय सब लोग आते हैं खाली, बस। है ना। अगर आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। इसलिए शेयर कीजिए कि ये केवल विजय राम के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे बिहार में इस तरह का अन्याय होता है। चुनाव के वक्त हर प्रतिनिधि इनके दुख को बांटने की बात कहते हैं, लेकिन इनके सुख का भी साथी इनके प्रतिनिधि नहीं बनते हैं। दुख तो दूर की बात है, आप खुद समझ लीजिए कि इस परिवार पर अब इससे बड़ा तो दुख कुछ भी नहीं हो सकता है। जिस घर में शादी की खुशी होती, जिस घर में पूरा शादी का तैयारी चलता, अचानक उस घर में लड़की के माँ की अर्थी उठी। यही वो घर है, और इसी घर में सुलेखा देवी अपने 7 बेटियों के साथ रहती थी। तीसरे नंबर के बेटी की शादी थी, और उन्हीं के शादी का वो कार्ड बांटने के लिए गई थी अपने सबसे छोटी बेटी को लेकर के, जो दुधमुही बेटी थी। और उसी दौरान बाइक पर वो अपने छोटी बेटी को दूध पिला रही थी, और अचानक सड़क पर एक ब्रेकर आता है, जिसके बाद वो बाइक से गिर जाती है। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है, और ये पूरे परिवार के लोग आज भी मर्माहत हैं।